खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। भारतीय किसानों ने मोदी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मोदी के जुल्म सितम से तंग आए भारतीय किसानों ने अपने खून से मोदी को खत लिख डाला। खतरनाक पैगाम मोदी को देते हुए भारतीय किसानों ने कहा कि मारेंगे या मर जाएंगे, जिसके बाद माहिरीन ने अंदरूने भारत बदतरीन तशद्दुद और हिंदू और सिख फसादात की पेशगोई कर दी है। आने वाले 72 घंटे इंतहाई हसास करार दिए जा चुके हैं। तज्जियाकारों ने मोदी हुकूमत गिरने के इशारे भी देना शुरू कर दिए हैं। क्या इन तमाम हालात को मोदी सरकार कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी और मोदी भारत के मजलूम किसानों से मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार नहीं है? आज हम आपको हमसाए मुल्क भारत के हवाले से अहम तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सिख किसान नए ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज है और ये एहतजाज तकरीबन 30 रोज से जारी है, जिसमें मुतअद्दिद सिख किसान हलाक भी हो चुके हैं। मुजाहरे में शरीक भारत के गरीब किसानों का मुतालबा है कि ज़रई कवानीन वापस लिए जाए। इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय किसानों ने अपने खून से तहरीर करदा खत में वज़ीर आज़म मोदी से मुतनाज़े ज़रई कवानीन वापस लेने का मुतालबा दोहराया है। भारत में मुतनाज़े ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक से पैदा शुदा बहरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ कई अदवार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फ्रीकैन के अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की वजह से अभी तक ताअत्तुल बरकरार है। धरने पर बैठे अब तक 41 किसान हलाक हो चुके हैं। दिल्ली से मुल्क सरहद पर धरने पर बैठी भारतीय किसान यूनियन के सरबराह शिवराज सिंह ने अपने खून से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर नए ज़रई कवानीन को वापस लेने की अपील की है। शिवराज सिंह ने भारतीय और आलमी मीडिया को बताया कि उन्होंने ये खत जिलाई मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया है, जिन्होंने इसे मोदी तक पहुंचाने का वादा किया है। जबकि नोएडा के जिलाई मजिस्ट्रेट ओमा शंकर ने भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए इंकिशाफ किया कि उन्हें किसानों की यूनियन की तरफ से खून से लिखा हुआ एक खत मौसूल हुआ है और इसे हस्बे ज़ाब्ता वज़ीर आज़म के दफ्तर को भेज दिया जाएगा। इन हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसान किस कर्बो तकलीफ से गुजर रहे हैं और मोदी सरकार इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं। ये हालात मोदी के भारत को बदतरीन कत्लेआम की तरफ ले जाएंगे और शरपसंद मोदी हुकूमत के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय किसानों का कहना है कि हुकूमत इनकी शिकायतों को दूर करने की बजाय इनकी तहरीक को कुचलने के लिए तमाम मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर रही है। इसमें किसानों के अंदर फूट डालना और उन्हें डराना धमकाना भी शामिल है। भारत के सियासी और समाजी सिख रहनुमा कहते हैं कि किसानों के साथ हुकूमत के रवैये की वजह से इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि वो बातचीत के लिए खुले दिल से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करके पूरे जोरों शोर से ये अफवाहें भी फैला रही है कि ये तहरीक गुमराह लोगों के जरिए चलाई जा रही है और ये किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है। मोदी की जानिब से इस तहरीक को खालिस्तानी कहा गया कि इसमें मऊ नवाज है, इसमें जिहादी हैं और इसे गैर मुल्की अनासिर की साजिश भी बताया गया। और अभी भी पूरे भारत में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय सियासी दानिश्वर कहते हैं कि इस तहरीक को इसलिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एक पुरतशद्दुद ज़हनियत तैयार हो जाए, जैसा कि गुज़श्ता बरस शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करने वालों के खिलाफ तैयार की गई थी। उस वक्त भी यही कहा गया था कि CAA की मुखालफत करने वाले गद्दार हैं, जिहादी हैं और मऊ नवाज हैं। इसको बदनाम करने के लिए पूरे भारतीय मुआशरे बिलखसूस हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा की गई और इसी के नतीजे में तहरीक चलाने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया गया। माहिरीन के मुताबिक जब कोई भी हुकूमत किसी तहरीक को बदनाम करने में पूरी तरह से मसरूफ हो जाए तो इसकी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदा तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है और ऐसा ही इस वक्त भारत में हो रहा है। यानी मोदी झूठ बोलकर सिखों को गुमराह करने की कोशिश में है। मोहतरम नाजरीन, ज़रई कवानीन को वापस लेने के लिए एक तरफ जहां 1 लाख से जायद भारतीय किसानों ने दिल्ली की तमाम सरहदों का तकरीबन मुहासरा कर रखा है, वहीं मुतअद्दिद सियासी जमातें भी हुकूमत से मुतनाज़े कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने गुज़श्ता रोज इस हवाले से भारतीय सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उस मौके पर भारतीय पुलिस ने इनकी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गिरफ्तार करना और मारना पीटना तो इस हुकूमत का तरीका वारदात है। आज भारत में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई। आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं?
इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी आपके तस्वुर में हो सकती है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी का मजीद कहना था कि जो कोई भी हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ बात करेगा उस पर दहशतगर्द का लेबल चिस्पा कर दिया जाएगा, खा वो किसान हो या मजदूर, हत्ता के आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ही क्यों ना हो। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से पार्लियामान का मुश्तरका इजलास तलब करके ज़रई कवानीन को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि किसान उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये ज़रई कवानीन खत्म नहीं कर दिए जाते। दूसरी जानिब भारतीय हरियाणा पुलिस ने ज़रई कवानीन की मुखालफत करने वाले उन 13 किसानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत इक़दाम कत्ल और फसाद बर्पा करने के केस दर्ज कर लिए हैं, जिन्होंने चंद रोज कबल हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल के काफिले को उस वक्त रोक दिया था जब वो एक जलसे से खिताब करने जा रहे थे। किसानों ने उन्हें स्याह परचम दिखाए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय अपोजिशन जमातों ने किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दाम हुकूमत की मायूसी का मज़हर है। इससे कबल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले किसानों पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमानों के बाद सिख हिंदुस्तान की बड़ी कम्युनिटी है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म और तालीम याफ्ता है। 2 हफ्ते से इनका इंतहाई मुनज़्ज़म एहतजाज जारी है। इन्होंने अपने नारों और तरीक़ाकार से पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर किया है। अब इनकी आवाज़ बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने किसान सिखों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई है, जिससे मोदी हुकूमत काफ़ी तिलमिलाई हुई है। बरतानिया की पार्लियामेंट में एहतजाज हुआ है और मेंबरान ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई है। एक सिख रहनुमा ने दुरुस्त कहा कि कश्मीर का बॉर्डर हो या चाइना का, जहां भी सीना तान कर लड़ने की बात होती है तो सिख रेजिमेंट को भेज दिया जाता है। वहां आरएसएस को लगाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि लड़ाई किस सीने के जोर पर होती है। इस एहतजाज ने सोशल मीडिया पर भी असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। ट्विटर वगैरह पर किसान एहतजाज टॉप ट्रेंड बन रहा है, जबकि पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में सिखों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। नो फार्मर नो फूड, कुदाल ही रहने दो, गन ना उठवाओ, हम किसानों के साथ हैं। और इस तरह के दर्जनों ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिनसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मोदी का भारत आने वाले दिनों में बड़ी बगावतों और मुश्किलात में घिरने जा रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पड़ोसी मुल्क के बदलते हालात से हर लम्हा बाखबर रह सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।